श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपके समक्ष मैं भी पुनः आज असमय में ही आया हूँ और भगवान का माधुर्य लीला कथा तो आप सुन ही चुके हैं, बहुत कुछ सुने हैं। आइए भगवान के ऐश्वर्य लीला का भी या फिर उनके बुद्धि और विवेक और ज्ञान के विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चाएं की जाएं। और इस हिसाब से यदि चलें तो आइए हम सब महाभारत काल में चलें। महाभारत काल में चलें। महाराज जी, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तो ठहर ही गई है, युद्ध तो होना तय हो गया और दुर्योधन उत्साहित है युद्ध करने के लिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने के लिए तत्पर है दुर्योधन। लेकिन माता तो माता होती है, माता को माता नहीं होती, माता सर्वथा माता होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता गांधारी को तो चिंता सताए हुए है। वो समझ रही है कि जिधर बांके बिहारी हैं, जिधर कृष्ण हैं, विजय तो उधर ही है। फिर भी अपने पुत्र के लिए कुछ कर सकूं तो कर लूं। एकाएक माता गांधारी बुलाती हैं, अपने पुत्र के पास संवाद देती हैं, संवाद वाहक के द्वारा, जा मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को मेरे पास बुला कर ला। अकेली कक्ष में बैठी हुई माता गांधारी है, नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। महाराज जी, दुर्योधन विचार करते हुए, सोचते हुए अपने माता के पास आता है और विचार करता है कि न जाने माता क्या हमसे बात करेंगी, क्या कहना चाहती है। एकांत कक्ष में मुझे बुलाई, सामने खड़ा हो जाता है। गंध से, पदचाप से माता भी पहचान गई कि मेरा पुत्र दुर्योधन आ गया। और महाराज जी दुर्योधन से कहती हैं, बेटा पुत्र, युद्ध तो ठहर ही गया है, युद्ध में जाना ही तुझे है। तो युद्ध में जाने के पूर्व हमारी इच्छा एक हो रही है, संभवतः हमारी इच्छा की पूर्ति तुम कर बैठोगे, कि जरूर करोगे। हाँ हाँ माता, निश्चित बताइए क्या इच्छा है आपकी। युद्ध में जाने के पूर्व आपकी इच्छा को मैं न अगर पूर्ण कर सकूं तो उचित नहीं होगा। पुत्र, हमारी इच्छा ये है कि जैसे तुम जन्म लिए थे उस वक्त भी मैं तुझे नहीं दिखी थी, नेत्रों पर पट्टियां थी। आज मैं चाहती हूं कि मैं उसी रूप में तुझे देखूं। भाव तो कुछ और भीतर में है, उस भाव को भले ही नहीं माता स्पष्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन इस बात को कहती हैं कि हमारी इच्छा है कि जैसे बालक जन्म लेता है, नग्न रहता है, उसी प्रकार से तुम मेरे पास आओ। माता, ये कैसी बात आप कह रही हैं? ये अच्छा लगेगा क्या? उचित होगा क्या? माता के पास मैं अब इस उम्र में नग्नाऊं? तो देखो, मेरा ये आदेश है, माता का आदेश है। एक काम करो, जाओ, चले जाओ, स्नान कर करके जमुना से पवित्र होकर आओ। स्नान पश्चात कोई वस्त्र शरीर पर नहीं होना चाहिए पुत्र। नग्न भाव से, नग्न ही भाव नहीं, नग्न ही, कोई वस्त्र धारण नहीं करना और मेरे पास तुम आ जाना। इसी तरह इस कक्ष में आओ, मैं पट्टी हटाऊंगी और तुझे देखूंगी, जी भर कर करके देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। युद्ध का ठहर गया है, युद्ध में तुम जा रहे हो। भला दुर्योधन माता की इच्छा को कैसे टाल सकते हैं? दुर्योधन वहां से चल दिए, जमुना में स्नान करने के निमित्त स्नान भी किए
और मन को शुद्ध किए, चित्त को शुद्ध किए, स्नानोपरांत नग्न ही वहां से चल दिए माता के कक्ष के पास, गांधारी के पास। लेकिन होता है क्या, मार्ग में ही मधुसूदन को ज्ञात हो गया, अंतर्जामी प्रभु को यह ज्ञात हो गया कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये ज्ञात हो गया, समझ गए। रास्ते में मिल गए मधुसूदन, प्रकट हो गए सामने, नग्न देखते हैं तो कहते हैं क्या, अरे भैया ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, तुम स्नान किया और नग्न, और इस समय क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में यदि तुम्हारी दासियां देख लें नग्न, या फिर तुम्हारे और भी राज्य के बहुत से कर्मचारी तुझे यदि देख लें नग्न, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। लज्जा से सर नहीं उठा पाओगे। ये नग्न तुम जा रहे हो महल की ओर, अब देखेगा ही लोग, जैसे ही जाओगे भीतर की ओर तो पहरेदार देखेंगे, प्रहरी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। हो सकता है कि मार्ग में तुम्हारे कुल पुरोहित भी देख लें, मार्ग में और भी लोग तुम्हें देख लें नग्न। इस स्थिति में तो तुम्हारी क्या स्थिति रह जाएगी। बस ठाकुर जी को कहना था, कह दिए, और कहकर वहां से चलते बने। जब कर देख रहे हैं कि अब ये करता क्या है, विचार किया, बात तो सही है, हमें माता के पास जाना है, कक्ष में नग्न जाऊं, ये उचित नहीं होगा, ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। अगर मैं नग्न जाता हूं माता के पास, माता हमारी है जो जन्म दी है, मैं जरूर बाल्यकाल में कोई भी माता अपने बच्चे को नग्न देखती है, लेकिन अब तो मैं युवावस्था में हूं, इस परिस्थिति में भला मैं जाऊं माता के पास नग्न। इसलिए वो क्या किए, दुर्योधन क्या किया, वैसे वृक्ष के पास पहुंचा जहां बड़े बड़े पत्ते थे, या फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि केले के पत्ते को तोड़ लिया और उस पत्ते को महाराज जी कटी प्रदेश अर्थात जो गुप्त स्थान है उस स्थान को ढकते हुए जंघा को भी ढक लिया, उस पत्ते से ढक लिया, और ढककर यूं ही उसी हालत में माता के कक्ष में चला गया। माता देखती नहीं, अभी तो पट्टी है। अब धमस से समझ गई कि मेरा पुत्र आ गया पुत्र। हाँ माते, मैं आ गया, स्नान किया तो हाँ मैं स्नान कर लिया है, देखूं तुझे तो हाँ हाँ माते देखी, जरूर देखिए। और जैसे ही महाराज जी पट्टी हटाती हैं, माता गांधारी धक से रह जाती हैं, हृदय को चोट लगता है, मन अनेकों आशंकाओं में घिर जाती हैं। ये क्या हुआ, कहती हैं कि अरे पुत्र ये तू क्या किया, पत्ते से ढक क्यों लिया। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है दुर्योधन के शरीर पर, जहां जहां दृष्टि जाती है जो नग्न है महाराज जी, वो पूरा शरीर, पूरा अंग प्रत्यंग वज्र का हो जाता है, वज्र हो जाता है। साधिका शिव भक्तिनी गांधारी के एक दृष्टि पड़ने मात्र से पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कमजोर रह गया वो जंघा, दोनों जंघा कमजोर। कटी प्रदेश अर्थात गुप्त स्थान के नीचे का भाग जो ढका हुआ था, जिसे माता गांधारी नहीं देख सकी थी, वो कमजोर का कमजोर बना रह गया। माता गांधारी कहती हैं कि पुत्र ये क्या किया, पुत्र ये तू क्या किया। अचट से अपनी आंखों पर पट्टी पुनः चढ़ा लेती है, कहती है कि पुत्र तू ये क्या किया, मैं तुझे नग्न आने के लिए कही थी, एक भी कुछ भी ऐसा न हो जो तेरे अंग प्रत्यंग को ढक ले, लेकिन तू तो पत्ते से अपने जंघा को ढक कर आया। समझ गई कि ये प्रारब्ध का ही खेल है। वो समझ गई इसी जंघा को तोड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है भीमसेन, तो प्रारब्ध में जो होना है वो तो होकर रहेगा। भाग्य विधाता जो करना चाहते हैं वही होता है। महाराज जी बतला देती हैं कि पुत्र मैं इसलिए देखना चाहती थी तेरे पूरे शरीर को नग्न, कि जहां जहां हमारी दृष्टि गई, जो हमारी दृष्टि में तेरे अंग प्रत्यंग आए,
पूरे के पूरे शरीर, वो अंग प्रत्यंग वज्र के हो गए। वहाँ किसी प्रकार का चोट का कुछ नहीं है, वज्र के हो गए। लेकिन जहाँ हमारी दृष्टि नहीं गई, दृष्टि से ओझल अर्थात पत्ते के नीचे का भाग जिसे मैं नहीं देख सकी, लगा हुआ, वो कमजोर रह गया पुत्र। ऐसा तू किया क्यों? ऐसा तू क्यों किया? किसी के कहने से तुम अपने जंघे पर पत्ते से ढक डाला? किसी के कहने से? हाँ माते, मार्ग में और कोई नहीं, ओ नटखट नटवर कन्हैया आया और वही कहा, क्या तुझे शर्म नहीं आ रही है कि नग्न जा रहे हो कक्ष की ओर, महल की ओर, जहां दासी दासियां देख ले या कोई भी देख ले तो तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? कुरुकुल की प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? महाराज धृतराष्ट्र की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी कि उनका पुत्र नग्न यूं ही महल के चार दीवारी की भीतर जा रहा है। बस गांधारी कहती है कि जो होनी है वो तो हो गया, कृष्ण अपना काम कर करके चला गया। कृष्ण तो काम ही करता है, कृष्ण काम कर दिया, हो गया कल्याण। अब तो जो होना है वही होगा। ठीक है पुत्र, अब तो वज्र का नहीं हो सकता वो भाग। माता एक काम कीजिए न, पुनः एक बार हम आते हैं स्नान करके, पुनः एक बार हमको पट्टी हटाकर देख लीजिए ना। कहती है ज्ञानधारी माता, बेटे पुत्रे, मैं साधना रत रही, साधिका हूँ, शिव भक्तनी हूँ, इतने दिनों तक तपस्या रत रही, नेत्रों पर पट्टी बांधे रही इसी दिन के लिए, लेकिन आज तुम वो नहीं कर सका। अब दोबारा यदि मैं ऐसा करूंगी तो कुछ नहीं होगा, साधना हमारा खंडित हो गया। और इस प्रकार से महाराज जी दुर्योधन का वो भाग कमजोर रह गया। संवरिया सरकार के क्या बात है, बुद्धि विवेक ज्ञान, जो ज्ञान के ख्यान हैं, ज्ञान के भंडार हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह हैं, माधुर्य लीला माधुर्य प्रसंग तो बहुत कुछ देखे सुने, लेकिन आज महाभारत काल का ये दिव्य प्रसंग आपके समक्ष में रखा। अगर इस दास से कहीं कोई त्रुटियां हुई हों, इस दास को आप क्षमा करेंगे। तो आइए मैं यहीं पर इस छोटे से एक एपिसोड के साथ भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए और आप सबों को भी अनेकानेक बधाइयाँ देते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में अनेकानेक कामनाओं को समेटे हुए कि आपका सदैव कल्याण हो। जो भी श्रोता कथा श्रवण करते हैं या इस प्रसंग को सुने, उनका शरीर निरोग कर दो हे ठाकुर जी, आपकी दया से उनका शरीर निरोग हो जाए, वज्र के सदृश हो जाए, दुख नहीं व्यापे। चलिए, और इसी भाव से अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। तो जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गिरधर, जय गोपाल, जय माधव, जय मनमथनाथ, जय जय श्री राधे। मैं विराम ले रहा हूँ। आप सब हमसे जुड़े, जो भी आप सबों को अनेकानेक प्रकार से हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक आशीर्वाद है महाराज जी। धन्यवाद है, आभार है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हालांकि इसे मैं अब डाउनलोड कर दूंगा और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप जब भी चाहें इस छोटे से क्लिप को आप सुन सकते हैं, इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। कथा ही तो कहता हूँ, चाहे जिस भाव से कहूँ। चलिए तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की।